राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल गलत राहुल गांधी जी, ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये परिवारवाद की धारा की लड़ाई है। अपने लिए बनाते 45 करोड़ का मकान, कितने करोड़ का? 45 करोड़ का मकान बनाते हैं, जिसमें 8-8 लाख के पर्दे लगाते हैं। कौन? वो जो कहते थे घर नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। वो जो कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा, और जो आज Y+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। आज आपके मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में बैठे हुए, चक्की पीसिंग कर रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही क्योंकि आपने एक के साथ एक फ्री बांटा। उसके बाद इनके दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में मसाज ले रहे हैं। और राजस्थान का एक मंत्री जब रेप केस पे, महिला रेप केस पे राजस्थान के अंदर बात करता है तो वो कांग्रेस पार्टी उसको बर्खास्त कर देती है। क्यों? क्योंकि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कुछ कसूर न था। हाँ यार, मजाक बना रखा है, जो इनके हाथ में वो तो कर नहीं रहे, उल्टा दोष देते रहते, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। भाई साहब, बंदर को अगर कैंची पकड़ा दोगे तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? गलत कर देगा ना कुछ। तो बंदर के हाथ में कैंची देनी नहीं है। जब तालाब के दूसरी तरफ भेड़िए, मेमने, गीदड़ ये सब इकट्ठा हो जाए ना, तो समझ लो दूसरी तरफ शेर है। प्रधानमंत्री शेर है और मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। अब देश की जनता को डिसाइड करना है। एक तरफ नामदार लोग हैं जिनके पीछे बहुत बहुत बड़े बड़े सरनेम लगे हुए हैं, एक तरफ कामदार लोग हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 26 चिरकुट 2024 में शेर को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं और प्रधानमंत्री शेर का बच्चा है। भाई 2024 के चुनाव नजदीक है, क्या लगता है आपको कौन जीतने वाला है इस बार? देखिए, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए और जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। 2014 में निकाला, 2019 में निकाला, अब 2024 में भी जिनके 10-10 चेहरे हैं ना, इनका जनाजा धूम से निकालेगी है भारत की जनता। अब बात करते हैं 2024 की। एक बात बताइए, एक तरफ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, देश में बेरोजगारी की बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, देश में विकास धारा की बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल गलत राहुल गांधी जी, ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये परिवारवाद की धारा की लड़ाई है। एक बात बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अब प्रियंका गांधी के बच्चे, या कोई ये क्योंकि राजतंत्र है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। आज एक गरीब का बच्चा 140 करोड़ देशवासियों के लिए अगर काम कर रहा है तो इन नामदार लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? अब देश की जनता को डिसाइड करना है। एक तरफ नामदार लोग हैं जिनके पीछे बहुत बहुत बड़े बड़े सरनेम लगे हुए हैं, एक तरफ कामदार लोग हैं। देश की जनता किसके साथ जाना चाहेगी? आप बताइए, इन 9 सालों में जो विकास हो गया वो पिछले 70-60 साल में नहीं हो पाया। एक बात बताइए, मैं विकास की बात करता हूँ, आज भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और प्रधानमंत्री जी ने बोला थर्ड टर्म और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रही है तीसरे टर्म के अंदर। यही लोग हैं जो भारत के। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी बात करते हैं भारत जोड़ने की, अब वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे 2.0। एक तरफ राहुल गांधी जी अब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जी जैसे लोगों को साथ में लेके चलते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कैसा भारत जोड़ना है? मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि ये कैसा भारत जोड़ना चाह रहे हो आप, कि एक तरफ आप भारत को जोड़ने की बात करते हो, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करते हो जो कहती है धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि 370 पे आपका स्टैंड क्या है? अपना स्टैंड तो क्लियर करे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 26 चिरकुट 2024 में शेर को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं और प्रधानमंत्री शेर का बच्चा है। जब तालाब के दूसरी तरफ भेड़िए, मेमने, गीदड़ ये सब इकट्ठा हो जाए ना, तो समझ लो दूसरी तरफ शेर है। प्रधानमंत्री शेर है और मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। हमारे पास चेहरा प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी, इनसे पूछ लो, ये 26 सर वाले हैं। आज ये 26 सर के ये पूरी कौरवों की सेना बनाकर खड़े हुए हैं, तो देश की जनता श्री कृष्ण बन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप गांडियों की टंकार मारो, अर्जुन को भूमिका अदा करो, बाकी देश के 140 करोड़ वोटर उन्हें पता है क्या करना है, क्योंकि ए से जेड तक कोई अल्फाबेट नहीं छोड़ा कांग्रेस पार्टी ने, जिस नाम से इन्होंने घोटाला ना कराओ। ए फॉर अदर्स स्कैम, बी फॉर बोफोर्स स्कैम, सी फॉर CWG स्कैम, डी फॉर देवास स्कैम, ई फॉर एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, एफ फॉर फोल्डर स्कैम, जी फॉर गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, एच फॉर हर्षद मेहता स्कैम, आई फॉर IPL स्कैम, जे फॉर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम। भाई साहब, मेरे पास जेड तक है, मैं जेड तक गिना दूंगा, एक कोई अल्फाबेट नहीं छोड़ा जिस नाम से इन्होंने घोटाला ना कराओ। और प्रियंका गांधी जी क्या बोलती है? लड़की हूं
लड़ सकती हूँ, यही बोलती है ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। राजस्थान आज महिला उत्पीड़न में, महिला रेप केसों में सबसे पहले नंबर पर आ गया है। और राजस्थान का एक मंत्री जब रेप केस पे, महिला रेप केस पे राजस्थान के अंदर बात करता है तो वो कांग्रेस पार्टी उसको बर्खास्त कर देती है। क्यों? क्योंकि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज़्यादा मेरा कुछ कसूर न था। वो अशोक गहलोत साहब, आप तो बात करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आप बात करते लाडली योजना की, और दूसरी तरफ भीलवाड़ा में 9 साल की बच्चे का रेप हो जाता है जहां से आप खुद चुनाव लड़ते हैं। तो इस प्रकार की राजनीति ये लोग करते हैं। और इनका नेता कौन है? लालू यादव, जो गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए। लालू यादव सबका चारा खा गए, बाकायदा 3-3 केसों में सजा याफ्ता है, कोर्ट ने सजा सुनाई हुई है। उनके साथ ये पार्टी गठबंधन कर रही है। वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो हाफ बाजू की नीली कलर की टी शर्ट पे शर्ट पहन के 10 रुपए का बटरफ्लो का पेन लगा के कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, सारे घोटालों का पता चल जाएगा। अन्ना जी के पैर दबाते दबाते कब कंधे से उछल के कूद गए पता ही नहीं चला। भाई साहब, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके बच्चों को एक के साथ एक दारू फ्री दे रहा है, वो आपके लिए सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये आपको डिसाइड करना है कि बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ, ये करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरे हमें तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं। एक बात बताइए, 24 घंटे चिल्लाते रहते हैं एलजी एलजी एलजी। अबे टीवी वीवी की बात कर रहे हो क्या? फ्रिज की बात कर रहे हो क्या? तमीज से बोलो। लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या यार मजाक बना रखा है? जो इनके हाथ में वो तो कर नहीं रहे, उल्टा दोष देते रहते, ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। भाई साहब, बंदर को अगर कैची पकड़ा दोगे तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? गलत कर देगा ना कुछ। तो बंदर के हाथ में कैची देनी नहीं है। अब मैं केजरीवाल को नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हो, अपने लिए बनाते 45 करोड़ का मकान। कितने करोड़ का? 45 करोड़ का मकान बनाते हैं, जिसमें 8-8 लाख के पर्दे लगाते हैं। कौन? वो जो कहते थे घर नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। वो जो कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा, और जहाँ आज Y+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, वो अपने लिए 45 करोड़ का मकान लगाते हैं और 8-8 लाख के पर्दे लगाते हैं। और भाई साहब, आपको बता देता हूँ पत्रकार महोदय, देसी लैट्रिनों में इनकी उतर नहीं रही है। लैट्रिन भी विदेश से मंगा रहे हैं 8-8 लाख की। ईमानदारी से भाई साहब, गलत बता रहा हो तो बताइए। 8-8 लाख की लैट्रिन मंगा रहे विदेश से। और जब जमुना में बाढ़ आई, गरीबों का घर टूटा, तो उनके घर को बनवाने के लिए मुआवजा कितने हजार दिया पता है? 10,000। खुद का मकान 45 करोड़ का और गरीब के मकान की कीमत 10,000 की है। ये है आम आदमी पार्टी। क्या कहते थे? विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी भी तो 2 करोड़ का सूट पहन के घूमते हैं, 2-2 करोड़ के सूट। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी अपनी सैलरी से कुछ भी पहने वो डिपेंड होता है, पर आपने जनता के पैसे से 45 करोड़ का मकान क्यों बनाया? आज आपके मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में बैठे हुए चक्की पीसिंग कर रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही क्योंकि आपने एक के साथ एक फ्री बांटा। उसके बाद इनके दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में मसाज ले रहे हैं, जो रेप केस में जिसको आरोपी बनाया हुआ है लड़के को, उससे मसाज ले रहे हैं। भाई साहब, सत्येंद्र जैन का नाम आता है तो मसाज सेंटर की बात याद आ जाती है। देखो मसाज करवा रहे जेल के अंदर, ऐसे ऐसे तो इनके मंत्री हैं। मैं कहता हूं, अगर C4 करप्शन और C4 कांग्रेस, भ्रष्टाचार और कांग्रेस का देखो कितना मिलता जुलता गठबंधन है। उनको भी अगर किसी ने भ्रष्टाचार में पीछे छोड़ा है तो वो आम आदमी पार्टी के हाफ बाजू वाले काम करके दिखाया है। आज ये 26 चिरकुट 2024 में शेर को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये परिवारवाद के लोग हैं? ये परिवारवाद की राजनीति कब खत्म होगी?